वेलकम टू हाउसवाइफ के स्यापे। तो आज का नया स्यापा। बहुत थके हुए हो आज। अब मेरी मेड भी नहीं आई थी और मैं खाना शाना पका कर अब मैं बहुत आराम से लेटने लगी थी कि अब मैं थोड़ी देर सुकून करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि जी मेरी बच्चे आ गए मेरे पास कि कल हमारी टीचर की है बर्थडे और हमें टीचर के लिए बनाना है 2 बर्थडे कार्ड। अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं और जाके इनके लिए कोई नया सामान लेकर आऊं। तो जो मैं कुछ घर में स्टॉक करके रखती हूँ बच्चों की ऐसी अचानक प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें, वो मेरी हैं और मैं उनसे अब इनका कार्ड, ये कुछ ग्लिटर शीट्स हैं मेरे पास 3 कलर्स की, और ये मेरे पास कंप्यूटर शीट्स हैं लाइट कलर की हैं और पिंक है, और ये मेरे पास क्रेप पेपर है ग्रीन कलर का, ये मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, और ये मेरे पास एक वाइट कलर का चार्ट पेपर है, और ये मेरे पास ग्रीन कलर का ग्लेज पेपर है। तो इससे मैं देखिए, मैं पहले ही बता दूं, आर्ट के मामले में बिल्कुल कोरी हूँ। मुझे आर्ट की अलिफ पे भी नहीं पता। मैं तो अपने स्कूल के ज़माने में जो मेरी साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी होती थी ना, उसकी डायग्राम्स भी मेरी छोटी बहन से बनवाया करती थी। तो लेकिन अब बच्चों की खातिर क्या कुछ करना पड़ता है। तो ये मैंने जो चार्ट पेपर है उसको अब मैं कार्ड शेप में कट कर रही हूँ, और ये मैंने इसको कट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर सोच रही हूँ कि इसका क्या किया जाए। हाँ, तो इसका मैं पॉपअप कार्ड बनाने लगी हूँ। सो देखिए अब मैं कैसा बनता है। सो ये जी मैंने इसको यूँ करके फ़ोल्ड कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर ये लाइंस लगाई हैं, इनको मैं कट करती हूँ लाइंस को, और ये जी मैं लाइंस कर रही हूँ। तो अब मैं इसके बाद इनकी लाइंस को मैं कट करके इनको अंदर की तरफ मैं लाइंस को फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये बहुत मज़े का एक पॉपअप कार्ड का जो है ना वो स्टाइल बन जाएगा। तो ये जी मैं इनको अंदर की साइड पे फ़ोल्ड कर देती हूँ। वैसे आप बताएं कि कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है? तो अब मैं ये अपने बेटे को कह रही हूँ कि इसके ऊपर वो ग्लू लगा ले। अब बच्चों को कभी भी अनअटेंडेड में नहीं छोड़ती, क्योंकि जब से वो मुझे पता चला है कि यूके में किसी बच्ची के साथ क्या हुआ है कि वो ऐसे ही टॉय के साथ ग्लू से खेलते हुए वो ग्लू उसने जब प्रेस किया तो वो उसकी एकदम से उसकी आइज़ में चली गई, और उसकी वजह से उस बच्ची कितने घंटों तक जो है वो उसकी आइज़ बंद रही, और वो उसको आईसीयू में एडमिट रही। उसके कितना ऑपरेट होकर उसकी फिर आइज़ को खोला है। शुक्र है उस बच्ची की आई साइड डैमेज नहीं हुई, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैं ज़रूर बच्चों के साथ बैठ के ख्याल रखती हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ये हम वो उससे मैं कह रही हूँ कि जी ये कर दे। बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप जो है ना खुद से करो। इससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि भी हाँ जी हम खुद भी कर रहे हैं, ये मैं ही कर रहा हूँ असल में। तो ये जो है कि मैं उससे करवा रही हूँ छोटे से। तो वो ये जो छोटा अपना उसको लगा रहा है, और ये अब जो स्टिक्स हैं तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इसके यहाँ से करके ऐसे बनाकर डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। तो अब मैं उसको कहूँगी कि चलो भाई अब तुम इसको कट करो। अब वो उसको कट कर रहा है। तो जी ये उसने कर दी है सबको कट, और अब हम इसको फिर हम ग्लू से इसके ऊपर हमने स्टिक कर दिए। अब ये देखें, ये जो अंदर है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ग्लिटर के बने हुए हार्ट्स काट के लगाएंगे। ये देखें जी, इसके पर्पल के और पिंक के अच्छे लगेंगे, तो हम इसके बना के ऊपर लगा देते हैं। ये जी यहाँ पर 3 लगाएंगे, एक बड़ा होगा और 2 छोटे होंगे। चलो भाई कटिंग स्टार्ट हो जाए। मैं इसको कट शेप बना के दे दूँगी। और तो ये हमने हार्ट शेप कट कर लिए हैं, और अब हम ये इस पर लगा रहे हैं। तो ये जी हम लोग ये हमने बाहर एक घर बना दिया है, और उसके ऊपर ये हम लोगों ने उसकी विंडोज़ लगा दी हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हुए ना मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है, और फिर मैं हर जगह ग्लिटर ग्लिटर कर देती, क्योंकि ग्लिटर मेरे फेवरेट है। मेरे कार्ड की ख़ास बात ये कि कोई ये नहीं कह सकता ये किसी बच्चे ने नहीं, उसकी मामा ने बनाया है। तो अब हम दूसरा कार्ड मैं बनाने लगी, तो उस दूसरे कार्ड के लिए भी मैं पॉपअप कार्ड ही बनाना चाह रही हूँ। तो अब वो दूसरा जो है वो मेरी बेटी के लिए बन रहा है। तो अब इसको हम लोगों ने यूँ करके ना इसमें मैं केक पॉपअप बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए एक मैंने नीचे रेक्टेंगल बनाया और एक उसके ऊपर
छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे। उसकी फिर एक साइड से मैं उसको कट कर दूँगी और ये मेरा। तो अब हम लोगों ने ये जो कट किए हैं इसको हम ग्लू से लगाने लगे हैं पिंक कलर के उस पेपर शीट के ऊपर, कंप्यूटर शीट में। और जी ये देखें जी, ये लगा लिया है उसने, मेरी बेटी ने। और अब हम इसको इसके अंदर फिर एक कार्ड चार्ट पेपर के ऊपर ये इस तरह से करके हम लगा देंगे। ये देखें जी, ये इसका यूँ करके बन जाएगा। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो बच्चों की होती हैं ना, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने बच्चों के साथ ये ऐसी का बनाती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ और मैं वही सब जो है ना, मैं अपने लिए ही कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ। और इससे बच्चों का साथ मेरा बॉन्ड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि अगर आप भी ऐसे हो ना, तो आप अपने बच्चों के साथ लग के तो थोड़ा ये टाइम सा बन जाता है बच्चों का, और उनकी मामा के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये देखिए जी, अब हमने ये गंदी मंदी सी चॉकलेट कट कर ली है। तो अब हम ये यहाँ पर इसकी जी अपने ज़बरदस्त केक के ऊपर ये हम लोग चॉकलेट लगाने लगे। तो ये हम लोगों ने ग्लिटर शीट से चॉकलेट लगा दी। अब इस केक को थोड़ी केक वाली लुक देने के लिए हम लोगों ने ये इसके ऊपर ब्लैक कलर की चॉकलेट लगा दी है। और ये मेरी गंदी सी कटिंग हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम जी मेरी आर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। और ये हम लोगों ने जी एक कैंडल बनाई है इसकी ग्लिटर शीट से ही। तो इसको हमने ऊपर से यहाँ से उतार के इसका पीछे से कवर लगा दी, और नीचे में इसकी चलो भी ग्लू गन लगा दो नीचे। हम इसके जी ग्लू गन लगा देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी ग्लू गन लग गई। और इससे हमारी जो है ये हमारी अंदर फोल्ड करके सेट हो जाएगी। ये जी हमारी केक के ऊपर कैंडल भी लग गई। अच्छा, अब केक के ऊपर कैंडल भी लग गई, लेकिन केक हमारा भी ना थोड़ा सा डल लग रहा है, तो इसलिए अब हम लोगों ने इसको ऐसे करके यहाँ पर एक हम लोगों ने यूँ करके ब्लैक कलर कर दिया। अब ये मेरी जो बेटी है वो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स काट रही है, और वो इसके ऊपर सारे हम लोग स्प्रिंकल्स लगा देंगे। और ये मैंने 4 जो हैं वो इतने इतने पीसीस के 4 जो है ना, मैंने वाइट और जो है वो पिंक कलर में मैंने स्ट्रैप्स काट लिए। अब मैं इनको यूँ करके अब ऊपर नीचे इन दोनों को जोड़ दूँगी। 2 को इधर जोड़ दूँगी और 2 को ऐसे यहाँ पर जोड़ दूँगी। अब इससे बनेगा क्या, ये एक सरप्राइज़ है। और मैं ये बनाती हूँ इसको, और तब तक मेरी जो बेटी है ना वो क्या करेगी, वो कह रही है कि मैं केक की तब तक जितनी डेकोरेशन कर सकती हूँ वो करेगी। कोई बलून्स लगाने होंगे वो लगाएगी, स्प्रिंकल लगाएगी। और तब तक मैंने इसका ना पंखा सा बनाकर, फ़ैन बनाकर इसको अब मैंने इसके जो साइड है ना उसके ऊपर चिपका दिया। ये देखेंगे मेरी बेटी ने केक को सारा डेकोरेट कर दिया है। उस पर बलून्स भी लगा दिए, उसमें स्प्रिंकल्स भी लगा दिए, और उसमें बर्थडे विश भी लिखी है। और ये हमारा फाइनल कार्ड तैयार हो गया है। तो ये हमारा कार्ड हो गया अंदर से तैयार। मुझे तो अपने हिडन टैलेंट का पता ही नहीं। यहाँ पर ये फ्रंट पे तो ये है, हम लोगों ने फ्रंट अब इसकी डेकोरेट कर लेंगे। और ये जी हमारे दोनों कार्ड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी बताएं कि कैसे बने हैं। टाइम इन कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि मुझे इतना बनाना तो आता नहीं है, तो बहुत टाइम लगा। लेकिन जब मैंने एंड पे देखा कि मेरी बेटी और मेरा बेटा, बहुत स्पेशली मेरी बेटी बहुत खुश थी अपने कार्ड को लेकर, तो तब मेरी सारी जो थकावट थी, टायर्डनेस थी, सब ख़त्म हो गया।